वेलकम बैक बच्चा पार्टी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज हम आपके लिए आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 8 जो मोशन था आपका, वो आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आज हम क्या लेके आए हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीछे की जो एक्सरसाइज थी, उस पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के कंप्लीट सॉल्यूशन। तो बच्चों, कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में आपके जो है सॉल्यूशंस कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं होते हैं तो इसका पार्ट एक और सेकंड पार्ट भी बना देंगे, तो वहां पर कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को वहां सोल्व कर लेंगे। तो आ जाइए और अपनी बुक खोल लीजिए और अपनी बुक में पेज नंबर 112 पर आपका पहला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। समझ में आया? नहीं आया? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 200 मीटर डायमीटर का, 200 डायमीटर का एक सर्कुलर ट्रैक है। वहां पर आपके जैसा ये बिल्कुल छोटा सा मासूम सा एक एथलीट है। मान लो इस तरीके से राउंड काटना, इस पर स्टार्ट करता है, जॉगिंग कर रहा है भाई साहब। अब ये 200 मीटर का डायमीटर का जो कंप्लीट सर्कल है, इस पूरे कंप्लीट सर्कल को अब यहां से स्टार्ट किया। सपोज इस ए पॉइंट से इसने एथलीट ने स्टार्ट किया चलना, तो यहां से स्टार्ट करके वापस कहां आ गया? पॉइंट नंबर ए पर आ गया। तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ए से ही स्टार्ट किया, वापस कहां मिला आपको? ए पर ही मिला। तो ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम टेकन कितना है? 40 सेकेंड। कितना टाइम टेकन है? 40 सेकेंड। कितना टाइम लगता है इसको? 40 सेकेंड। ठीक है। और वन साइकिल की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस टू कंप्लीट वन साइकिल, एक चक्कर लगाते हो ना आप किसी के पीछे, वही है। तो एक चक्कर पूरा करने में, इस सर्कुलर ट्रैक पर एक चक्कर पूरा करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? इस सर्कल की सरकमफेरेंस के इक्वल। कहां दौड़ रहा है ये? इस सर्कल की सरकमफेरेंस पे दौड़ रहा है। और इस सर्कल की सरकमफेरेंस पे ये दौड़ रहा है, तो इस पूरी को टाइम कवर करने में कितने डिस्टेंस लगेगी? सर्कल की सरकमफेरेंस के इक्वल बोले तो 2 पाई आर। 2 पाई आर। रेडियस कितनी? भाई डायमीटर 200, तो रेडियस कितना? 100। सिंपल सी बात है। तो कितनी डिस्टेंस आई? सोल्व करो भैया। 2 इंटू 22/7 इंटू 100। ठीक है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। मीटर में लिख देता हूं इसको। डिस्टेंस काय में मेजर करोगे? मीटर में मेजर करोगे। 200 मीटर का है तो डिस्टेंस किसमें? 200। यानी कि अब अभी तक हमारे पास क्या क्या डेटा कलेक्ट हुआ? एक चक्कर पूरा करने में 40 सेकंड लेता है, और एक चक्कर पूरा करने में ट्रेवल डिस्टेंस कितनी है? 2 इंटू 2 पाई 100। ऐसे लिखते हैं, ऐसे अभी ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देता हूं 2 पाई 100। या इसे और सोल्व करके 100 और 2 को भी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट में से लिख देता हूं 200 पाई। कितनी डिस्टेंस चल रहा है ये? 200 पाई मीटर। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसकी टाइम आ गया। एक चक्कर पूरा करने में टाइम भी पता लग गया, उसने ऑलरेडी गिवन है 40 सेकेंड। एक चक्कर पूरा करने में आपको ट्रेवल्ड डिस्टेंस भी पता है 200 का। तो क्या मैं आपको बोलूं कि इसकी स्पीड निकालो? यानी कि एक चक्कर ये जो राउंड लगा रहा है, ये राउंड कितनी स्पीड से लगा रहा है? सर सिंपल सी बात है, ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड ऑफ एथलीट को 5। एथलीट की स्पीड कितनी है? सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 200 पाई। सिंपल। टाइम कितना है? सर 40 सेकेंड। ये लो, तो स्पीड कितनी है? 200 पाई अपॉन 40 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड आ गई। क्या हमें इन दोनों से मतलब है? नहीं। हमें क्या किया उसने? हमने उसने कहा कि अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, इस एथलीट को कितने टाइम तक दौड़ना है? 2 मिनट 20 सेकेंड तक कंटिन्यूअसली सर्कुलर ग्राउंड पर दौड़ लगानी है। कितने टाइम तक लगानी है टोटल? 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड तक ये एथलीट जो है सर्कुलर ग्राउंड पे कंप्लीटली दौड़ रहा है ना। तो अब वो क्या कहता है कि 2 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़ने पर टोटल डिस्टेंस कितनी होगी और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। ठीक है, तो बात करते हैं पहले डिस्टेंस की।
अगर 2 मिनट, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना हो गया बेटा, कितनी देर तक आप दौड़ा रहे हो उसको, ये एथलीट जो है इस सर्कुलर ग्राउंड पर कितने टाइम तक दौड़ लगा रहा है, 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड ऐसा लिख दूं। इसको पूरा कन्वर्ट कर लेते हैं सेकेंड्स में, 20 सेकेंड तो है ही सही, 2 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं, कितना 120 सेकेंड्स, तो टोटल आएगा ये 140 सेकेंड्स। 2 मिनट और 20 सेकेंड, इसको सेकंड में मैं क्या लिख सकता हूं, 140 सेकेंड्स लिख सकता हूं, एज इट इज, खत्म, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल टाइम आ गया। अब ये तो आया बेटा टोटल टाइम। अब वो क्या कह रहा है कि 140 सेकेंड तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 140 सेकेंड तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। आपके पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपको पता है, लग गई, डिस्टेंस आपको निकालनी है और टाइम कितना, 140 सेकेंड। सो ऐसे लिखते हैं, ट्रेवल्ड डिस्टेंस इन 140 सेकेंड, इन 140 सेकंड्स कितनी आएगी भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम आपके पास पता है कितनी देर तक दौड़ रहे हैं, 140 सेकंड तक, स्पीड कितनी, ये आ गई। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 पाई, अब पाई की वैल्यू रख लो बेटा, 22/7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 40 है ही सही, डिवाइडेड बाय 40। टाइम कितना है, 140 सेकेंड, टाइम कितना, 140 सेकेंड। कट पिट कर दो इसको, ये 7 से 140 कितने टाइम्स, 20 टाइम्स, सॉरी हाँ 20 टाइम्स, 20 से ये 40 कितना, 2 टाइम्स, 2 से ये 200, 100 टाइम्स कट। तो फाइनली आपका आंसर आना चाहिए 2200 मीटर। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो तो 2.2 किलोमीटर। तो 140 सेकंड तक आप दौड़ा रहे हो तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो, टोटल 2200 मीटर या फिर 2.2 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है साहब। 40 सेकंड में एक सर्कल कंप्लीट किया, 40 सेकंड में एक सर्कल कंप्लीट किया, यानी वापस कहां आ गया, ए पे आ गया। वन सर्किल कंप्लीट, वन साइकिल कंप्लीट करने का मीनिंग क्या कि कहां पे आ गया, जहां से स्टार्ट किया था वहां पे आ गया। और आपको पता है कि जहां से स्टार्ट किया वहां पे आने का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, क्योंकि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या होती है, सेम होती है, और इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। तो पहला साइकिल कहते हैं 40 सेकंड में कंप्लीट किया, दूसरा साइकिल 80 सेकंड, तीसरा साइकिल 120 सेकंड। तो मैं एक बार कैमरे में देख लेता हूं, क्या मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सो कंप्लीट साइकिल इन 140 सेकेंड्स, 140 सेकेंड में। इसको चलो इसको एक बार करते हैं, यहां तक कॉपी कीजिए, आप वीडियो को पॉज करें, यहां तक डिस्टेंस तक कॉपी कीजिए, वापस अब डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहे हैं हम, बहुत बढ़िया। चल अब सुनना बात, आपको अच्छे से पता है कि 40 सेकेंड्स में कितने साइकिल कंप्लीट करता है, कितने साइकिल कंप्लीट करता है, 1 साइकिल कंप्लीट करता है। कितना साइकिल कंप्लीट करता है, 1 साइकिल कंप्लीट करता है। तो आपने टोटल कितने टाइम तक दौड़ाया उसको, 140 सेकेंड तक दौड़ाया। तो 140 सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट करेगा, 1/40 इंटू 140, बोले तो 3.5 साइकिल, यानी कि 3 बार तो वो इस तरीके से घूमेगा, और हाफ साइकिल यानी कि अब कहां मिलेगा वो, फाइनली मेरे को 120 सेकंड में यहां मिलेगा वो, इस बी पॉइंट पे। और इन दोनों के बीच के जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, 200 मीटर। इसका आंसर है, कॉपी करो। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या बोला उसने ये बोला, जो एक लड़का है जिसका नाम जोसेफ है, अब उसके पीछे एक कुत्ता लग गया,
कुत्ता लग गया तो वो भागेगा। भागेगा तो ए से लेके बी तक एक सीधी सीधी सड़क पर वो 300 मीटर की सड़क पर भागा। ए से लेके बी तक भागा और आगे जाके पता चला कि आगे एक और बड़ा कुत्ता बैठा है, तो वो क्या करेगा, वापस से पीछे भागा। तो वापस से पीछे भागा कहां तक, सी पॉइंट तक, और सी पॉइंट पर से कोई मिल गया तो कुत्ते भाग गए। सो ए से बी जाने में 300 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। ए से बी जाने में पहले केस की बात करते हैं, चलो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ए से बी जाने में कितना टाइम लगा, 150 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 150 सेकेंड। फिर बी से सी जाने में कितना टाइम लगा, 1 मिनट का, यानी कि कितना, 60 सेकेंड का। वो क्या कहता है, वो कहते हैं क्वेश्चन में कि ए से बी जाने में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी निकालो, और ए से सी जाने में, मतलब ए से बी गया वापस बी से सी आया, यानी टोटल जर्नी में उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों कैसे। केस नंबर 1 की बात करते हैं, केस नंबर 1 की बात करते हैं। कहां से कहां, ए से बी, ए से बी। अच्छा, टोटल डिस्टेंस बताओ ए से बी में, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस ए से बी कितनी है, 300 मीटर, 300 मीटर, बहुत बढ़िया। टोटल टाइम बताओ भैया, टोटल टाइम, कुत्ता पीछे पड़ा तो कितना टाइम लगा, 150 सेकेंड। कितना है, 150 सेकेंड। एवरेज स्पीड बताओ भैया, एवरेज स्पीड, फॉर्मूला बोलो एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या टाइम। बोलो भैया टोटल डिस्टेंस कितनी है, सर 300 मीटर, खत्म। टोटल टाइम कितना है, 150 सेकेंड, फिनिश। 150 से 300 कट कर दो, कितना आंसर आएगा, खुपच खुपच 2 टाइम्स। तो आंसर कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। एक काम तो खत्म। तो एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी कितना, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग गया, क्योंकि पीछे कौन पड़ा था, पीछे कौन पड़ा था, जर्मन शेफर्ड। जोसेफ के पीछे कौन पड़ा, जर्मन शेफर्ड पड़ा। तो ये कितनी स्पीड से भागा, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागा, बहुत बढ़िया। एवरेज स्पीड तो निकाल ली, और अब निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख देता हूं शॉर्ट में, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ए से बी के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, सर वही होगा 300 मीटर। क्यों, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो 300 मीटर। तो दोनों के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है, 300 मीटर। यानी कि ए से बी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 300 मीटर। रख दो भैया, टाइम लगा आपको पता है, ये 150 लगा, तो आंसर बस का भी क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ए से बी में डिस्टेंस भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, सो एवरेज स्पीड भी सेम है और एवरेज वेलोसिटी भी सेम है। केस नंबर 2 की बात करते हैं हम बच्चों, केस नंबर 2 की बात करें। केस नंबर 2 में क्या करना है, ए से बी, ए से सी, ए से बी गया और वापस बी से सी आया। अब मेरा ये जो जोसेफ है ये कहां है, यहां पे है, यहां पे आ चुका है। तो बताओ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 300 और वापस 100, 300 और वापस 100। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 300 प्लस 100। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 300 प्लस 100। ए से सी की बात कर रहा हूं मैं, ए से बी गया वापस भी बी से सी गया, तो टोटल कितना चला है, 300 प्लस 100, बोले तो 400 मीटर, खत्म। टोटल टाइम, टोटल टाइम ए से बी आने में 150 सेकेंड और बी से सी जाने में 60 सेकेंड। सो 150 प्लस 60 कितना हो गया भैया, ये 210, ओके यस, 210 सेकेंड। भाई ए से बी गया 150 सेकेंड लगे, फिर बी से सी गया कितना लगा टाइम, 60 सेकेंड और लग गए। बी से सी जाने में कितना, 60 सेकेंड, और ए से बी आने में कितना, 150 सेकेंड। तो टोटल कितना लिया इसने, 150 प्लस 60। टोटल टाइम कितना लिया, 150 प्लस 60, 210 सेकेंड। अच्छा,
एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज सॉरी स्पीड की बात करते हैं पहले। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोलो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखने वाला हूं। टोटल डिस्टेंस चलो लिख देता हूं एक बार। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी 400 मीटर। टोटल टाइम कितना 210 सेकेंड। कट पिट करो इसको, कितना होगा 0 से 0 14 डिवाइडेड बाई 21 कितना होगा यार, ये कैलकुलेट कर लो इसको आंसर। 1.9 मीटर है ना, चीटिंग नहीं की है मैंने, ठीक है, मैंने कैलकुलेट किया है। इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी निकालो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब मुझे सबसे पहली बात है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखो यहां से यहां की डिस्टेंस, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहां से यहां इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से सी का बीच की डिस्टेंस। ए और सी के बीच में कितनी डिस्टेंस है भाई, ये पूरा टोटल 300 में से इतना 100, तो ये कितना बचा 200। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चा लोग 200 मीटर। तो 200 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टाइम तो कितना लिया है 210 सेकेंड। इसको कैलकुलेट करो, 20/21 कितना आएगा भैया 0.95 मीटर पर। तो ये हो गया इसका एवरेज वेलोसिटी, ये होगी इसकी एवरेज स्पीड। किस केस में, पूरी जर्नी के केस में, ठीक है। कॉपी करो। ओके बच्चों, अब जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक अब्दुल है जो गाड़ी से कहां जाता है स्कूल। देख लो भाई, हम तो जाते थे पैदल पैदल, आजकल के बच्चे कहां से जाते हैं, कार से स्कूल जाते हैं। तो अब्दुल जैसे ही कार से लेके घर से निकला, तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही उसकी स्पीड कितनी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल दिया, बिल्कुल चल दिया। अब होम से लेके स्कूल तक जाने में मुझे यहाँ पे 2 केस है। पहला केस तो ये होम टू स्कूल, 2 केसेस है यहाँ पे बच्चों। पहला केस तो क्या, होम टू स्कूल, होम टू स्कूल। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस कहां बना हुआ है, जगह दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है सर, यहाँ पे बना देते हैं। दूसरी जगह ये है स्कूल टू होम रिटर्न जर्नी, स्कूल टू होम। रास्ता एक ही है, रूट सेम है, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, होम टू स्कूल की बात करूं मैं, तो होम टू स्कूल जाने में उसकी स्पीड कितनी है, S1 = 20 किलोमीटर पर आवर। की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। इसको 40 लिख लो, ये 40 है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है d, और टाइम कितना लगा मान लो उसको t1। स्कूल से होम घर है, वापस स्कूल से घर जाते टाइम क्या वो बच्चों बड़ी दोपहरी थी और ट्रैफिक कम था, तो उसने स्पीड बढ़ा दी। बिल्कुल आप भी ऐसा ही करते हो, बिल्कुल सर हम ऐसा ही करते हैं, पर सर हमारे पास तो कार ही नहीं है, हम तो वैसे ही साइकिल से जाते हैं, गरीब आदमी सर आपकी तरह है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड बढ़ गई, बहुत बढ़िया। मान लो उसकी डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस में कोई चेंज ऐसे थोड़ी आया यार कि सुबह जब घर से निकला तो स्कूल मेरा था 100 किलोमीटर पे, सॉरी 100 मीटर पे, और जब स्कूल से घर आ रहा हूं तो मेरा घर कहीं और चला गया, बोले तो डिस्टेंस बढ़ गई 200 मीटर। ऐसा तो नहीं होगा, आप घर से स्कूल जाओगे, स्कूल से घर जाओगे, हाँ रास्ता एक ही है, सड़क एक ही है, रूट सेम है, तो डिस्टेंस क्या होगी दोनों में सेम। अब जब डिस्टेंस तो सेम है लेकिन स्पीड अलग अलग है, तो पहले वाले में स्पीड ज्यादा होगी और पहले वाले में टाइम ज्यादा होगा, और दूसरे वाले में टाइम कम लगेगा। क्यों, क्योंकि स्पीड बढ़ा दी तो टाइम क्या होगा कम लगेगा, सिंपल सी बात है। तो T1 T2 दोनों का टाइम अलग अलग है। अब बच्चों उसने आपसे क्या पूछा नालायक ने कि एवरेज स्पीड बताओ, क्या पूछा उसने एवरेज स्पीड बताओ। उसने क्या पूछा एवरेज स्पीड इन टोटल जर्नी, आते टाइम जाते टाइम टोटल एवरेज स्पीड बताओ। तो आप क्या करेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है सर, टोटल डिस्टेंस कितनी है? d प्लस टी। टोटल डिस्टेंस कितनी? यहां से यहां आया d और वापस रिटर्न गया, तो कितनी होगी टोटल डिस्टेंस? 2d। तो टोटल डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। अब डेटा कलेक्ट करते हैं। अब क्या क्या कलेक्ट करना है? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। ठीक है सर, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हम कलेक्ट करने वाले हैं। सो पहले टाइम की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। यहां से टाइम की वैल्यू निकालो। टाइम का फॉर्मूला क्या? स्पीड अपॉन डिस्टेंस। टाइम का फॉर्मूला क्या? सॉरी भूल चूक, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पे d है, स्पीड है 20। स्पीड कितनी है? 20। तो यहां से t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? d अपॉन 20। यहां से दिख रहा है कैमरा में, बिल्कुल सही दिख रहा है। अच्छा यहां पे देखो t2 की वैल्यू, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितनी है? d, और स्पीड कितनी है? 40। तो यहां से t2 की वैल्यू की आ गई। अब बच्चों टोटल टाइम मैं बात करता हूं। टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम सर आने में t1, जाने में t2, तो टोटल टाइम कितना? t1 प्लस t2। t1 प्लस t2। t1 की वैल्यू आपने निकाली हुई है d/20, वो d/20 यहां रख दो। t2 की वैल्यू आपने कितनी निकाली? d/40, तो उसको प्लस करके d/40 यहां रख दो। इसको यह चाहो तो यहां सोल्व कर लो, चाहो तो यहां सोल्व कर लेना, यही सोल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम वेलसीएम लोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा, इसको ऐड करने पर 3d/40। कितना आएगा? 3d/40। अच्छा टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस कितनी है सर? आते टाइम d और जाते टाइम भी d, तो d प्लस d कितना हो गया? 2d। सिंपल। अच्छा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड कितना होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बोलो 2d, टोटल टाइम बोलो 3d अपॉन 40। 3d अपॉन 40, तो ये 40 ऊपर चला जाएगा। 2d अपॉन 3d, और ये 40 को ये डिवाइड में है तो ये 40 ऊपर चला जाएगा। सिंपल सी बात। d ने d को मार डाला। ठीक है, फाइनली 80 2 इंटू 40, 80 अपॉन 3। सोल्व कर लो, कितना होगा भैया? ये होगा आपका 206,066 मीटर। तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी? 26.66 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड कितनी आएगी? 26.66 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, बात करते हैं हमारे छोटे से प्यारे से क्वेश्चन नंबर 4 की। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो और सोचना कि हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। सुना, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एंड एक्सीलरेट इन स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट सेकेंड, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। बोले तो उसने क्या कहा? सुना, बड़ी सी डल लेक है, बिल्कुल गए हो कभी लेक में? बिल्कुल गए हैं। बोटिंग की है? बिल्कुल की है। अब बच्चों हुआ क्या कि बोट पहले क्या है? रेस्ट में है। वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि बोट पहले कहां है? रेस्ट में है, चुपचाप खड़ी हुई है, रेस्ट में है। ठीक है सर, रेस्ट में है। अब उसने क्या कहा कि थोड़ी सी देर बाद वो क्या करती है? एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन करती है। क्या करती है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख ले, यूनिट देख के पता चल रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी यूनिट आती है? एक्सेलरेशन की। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ये मूवमेंट करना स्टार्ट करती है। कितने टाइम तक? 8 सेकेंड तक। तो टाइम कितना है? 8 सेकेंड। खत्म। ओके, क्या पूछा उसने? हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, यानी कि इसने कितने पूरा ए से बी गई, मतलब 8 सेकेंड में मान लो ए से चल के कहां पहुंच जाती है? 8 सेकेंड में बी पॉइंट पे पहुंच जाती है। तो बी पॉइंट आपको क्या निकालना है? ये डिस्टेंस निकालनी है। यस, सबसे पहली बात तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या आ गया? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि आपको क्या करना है? अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। ओ सर ऐसा बात है, ये तो हमें पता ही नहीं चला। आपको जहां जहां एक्सेलरेशन दिखाई दे सीधा सीधा क्या अप्लाई करना है? इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देने का। जहां पे आपको एक्सेलरेशन दिखाई दे क्या अप्लाई कर देने का? इक्वेशन ऑफ
मोशन अप्लाई कर देने का। डिस्टेंस पूछी है, अब डेटा कलेक्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, साइड में कर लेते हैं डेटा को कलेक्ट, खपच खोपचे में लेके आओ। क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्लस में लिखो या माइनस में, प्लस में क्योंकि गाड़ी मेरी क्या हो रही है, बोट मेरी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, ना कि डी एक्सेलरेट। बिल्कुल सही था। रेस्ट में है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 वेलोसिटी। क्या फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, नहीं पता। निकालना क्या है, टाइम। हाँ एक चीज हो, टाइम कितना है, 8 से कितने है। अच्छा, निकालनी क्या है, डिस्टेंस निकालनी है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए 2 इक्वेशन होती है। डिस्टेंस निकालने के लिए 2 इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां से भी डिस्टेंस आ सकती है। तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहां से भी मेरी डिस्टेंस आ सकती है। बताओ, लेकिन दोनों केस में क्या ये वाली इक्वेशन, अगर ये वाली लगाऊंगा थर्ड वाली, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। और फाइनल वेलोसिटी मेरे को गिवन है ही नहीं। वैसे यहां से निकाल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओगे तो आपको फाइनल वेलोसिटी भी मिल जाएगी, लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं जब मेरा सेकंड इक्वेशन से काम हो रहा है। तो अप्लाई कर दो, कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। टिपिक का बैच, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लगा दो, आग लगाओ। एस आपको निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। u कितना, 0, u कितना 0। टाइम बोलो 8 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन बोलो 3, टाइम बोलो 8 का स्क्वायर। ये तो 0 इंटू 8 है, तो ये कंप्लीट 0, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये तो क्या है, 0 इंटू 8 है, तो ये तो वापस पूरी टर्म ही गायब हो गई, ये तो 0 हो गया। अब बचा क्या, हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 1/2 3, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ये लो 64, सोल्व करो, 2 से 64 कट हो गया, कितनी बार, 32। फाइनली 3 इंटू 32, 2 से 64 कितने टाइम्स, 32 टाइम्स, 3 इंटू 32 कितना हो गया, 96 मीटर। तो कितनी डिस्टेंस चलेगी वो, यहां से यहां 96 मीटर। कितनी डिस्टेंस चलेगी, 96 मीटर। सिंपल सी बात है। तो जब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन मतलब इसमें थोड़ा सा आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बोल रहा है अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। कुल मिला के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, आपका रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। एंड कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, वापस से वो ब्रेक लगाता है और कितने में, 10 सेकंड में गाड़ी रुक जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि दोनों कार्स के लिए एक सेम ग्राफ पेपर पर आप क्या करो, ग्राफ प्लॉट करो। कर देंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मान लो मैंने यहां पर लिखा ना 52 है, इसको क्या करना, 10-10 के गैप में। आपको अच्छे से पता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप स्पीड या वेलोसिटी लेते हो, सॉरी वर्टिकल एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या डिनोट करते हो, स्पीड, और वो ये एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या डिनोट करते हो, टाइम। याद है हमने स्पीड और वेलोसिटी के ग्राफ बनाए थे ग्राफ पेपर, इसलिए। सो ये 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10-10 के गैप में मैं स्पीड बना देता हूं, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये 40 किलोमीटर पर आवर, ये यहां पे कहीं पे आके 50 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा और ऊपर जाते हैं, इस 50 को मैं यहां बना देता हूं, सही रहेगा, ठीक है। 10-10 के गैप में मैंने बना दी। इधर इस वाली एक्सिस पे टाइम डिनोट करते हैं, कितना है, 2 है ना, 1-1 के गैप में, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड टाइम, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, और आगे कहीं चला जाएगा 6 सेकेंड। तो मैंने क्या किया,
एक्स एक्सिस पे टाइम रिप्रेजेंट कर दिया और वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर दी, स्पीड रिप्रेजेंट कर दी। क्या रिप्रेजेंट कर दी बच्चों, वाई एक्सिस पे स्पीड रिप्रेजेंट कर दी और इधर क्या रिप्रेजेंट कर दिया, टाइम रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना है, इस ग्राफ पर पहले का बात करता हूं 52। गाड़ी पहले कहां चल रही थी, 52। मान लो यहां होगा 52, कहां होगा 50 से अबव, यानी यहां कहीं होगा इस वाले पॉइंट पे। 50 से ऊपर होगा 52, ग्राफ प्लॉट करना आता है। 52 किलोमीटर पर आवर यहां कहीं है, ये मान लो इसको ए पॉइंट दे देता हूं मैं, तो यहां पे होगी। अब ये गाड़ी 52 किलोमीटर पर आवर से आके बिल्कुल रुक रही है। ब्रेक अप्लाई करने के बाद 5 सेकंड के बाद में क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी। गाड़ी रुक जाएगी, इसका मतलब इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, 52 से डायरेक्ट कितनी हो जाएगी, 0। 0 कहां है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे, इस पूरी एक्स एक्सिस पे जो गाड़ी 0 होगी वो कहां होगी, यहां होगी। मैंने कहा ठीक है, तो 5 सेकंड में गाड़ी 52 से कहां हो जाएगी, 0 पे हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। बच्चों यहां पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं 2-2 के गैप में टाइम लेता हूं। क्या करते हैं, 2-2 के गैप में टाइम ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड दैट इज 10 सेकेंड, और यहां पे हो जाएगा 12 सेकेंड। ये टाइम एक्सिस। पहले मैंने क्या किया, 1-1 सेकेंड के गैप में टाइम लिया था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको 2-2 के लिए ले देता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा बच्चों, 4 और 6 के बीच में होगा, यहां कहीं 5 सेकेंड कहां होगा, 4 और 6 के बीच में होगा बिल्कुल। मैंने इसको ग्राफ को इस तरीके से, आप स्किल से बनाओगे, मैंने इस तरीके से बनाया है। ये क्या है, कार ए के लिए, ये क्या है, कार ए का ग्राफ है। इसका ग्राफ है, कार ए का ग्राफ है। ठीक है, कार बी के लिए बात करें, कार बी की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर कहां होगी, यहां कहीं होगी 3 किलोमीटर, 10 और 0 के बीच में 3 किलोमीटर पर आवर। इस पॉइंट को मैं दे देता हूं बी। तो कार बी की स्पीड की बात करें, यहां कहीं होगा। अब ये 3 किलोमीटर से लेके 10 सेकेंड लेती है, कितना, स्टॉप्स इन 10 सेकेंड। स्टॉप्स इन 10 सेकेंड, स्टॉप का मतलब कार की फाइनल स्पीड क्या होगी, 0। तो 0 यहां कहीं मिलेगा, कितने टाइम में, 10वें सेकेंड में। तो 10 सेकेंड में कार कहां आ गई, 0। तो 10 सेकेंड से इसको मिला दो। ये कुछ ऐसा ग्राफ है, ये है कार बी के लिए ग्राफ, ये कार बी के लिए ग्राफ। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्राफ का काम। उसने एक और चीज पूछी, विच वन ऑफ देम ट्रेवल फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी बच्चों। क्या निकालनी पड़ेगी, इनकी डिस्टेंस। तो पहले हम इन दोनों कार्स की ट्रेवल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो हमें पता लग जाएगा। अब डिस्टेंस निकालने के लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मेरे को एक्सीलरेशन की वैल्यू भी नहीं पता। मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां से आपको अच्छे से पता है कि स्पीड और टाइम के बीच का जो ग्राफ है, उस ग्राफ का एरिया क्या देता है, ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई डिस्टेंस। उस ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्टेंस। तो कार ए का जो ग्राफ है, उसका जो एरिया है, कार ए का एरिया, डिस्टेंस बाय कार ए। कार ए ने कितनी डिस्टेंस चली, इज इक्वल टू ग्राफ ऑफ ए, इज इक्वल टू ग्राफ ऑफ ए। ए का ग्राफ का एरिया कितना देगा, डिस्टेंस बाय कार है। सिमिलरली डिस्टेंस बाय कार बी, वो कहां से निकलेगी, इस ग्राफ ऑफ बी के एरिया से। अब इनका एरिया वेरिया तो निकाल लेंगे। पहले हम क्या करते हैं, स्पीड दी हुई है ना, स्पीड ऑफ ए वो दी हुई है आपको 52 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे टाइम किसमें दिया हुआ है, सेकंड्स में। तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूं तो 52 इंटू 1000 बाई 3600, ये आएगा आपका 14.44। कितना आएगा, 14.44 मीटर पर सेकंड। इसी तरह स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ कार बी कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करोगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 1000 बाई 3600। कितना हुआ ये,
0.83 मीटर पर सेकेंड। ये कितना हो गया 0.83 मीटर पर सेकेंड। कार ए का एरिया निकालो, इस ए वाले ग्राफ का एरिया निकालो। एरिया ऑफ ग्राफ ए क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। सो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू, डायरेक्ट निकाल रहा हूं, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। हाइट कितनी है 52 को कन्वर्ट किया तो 14.44। बेस कितना है 5 सेकेंड। सोल्व करो, इसकी स्पीड आ जाएगी, ये कितनी है, ये सॉरी इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, ये कितना आएगा आपके 36 मीटर्स। कितना आएगा 36 मीटर। यानी कि कार ए ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना चली 36 मीटर चली। कितना चली 36 मीटर। सिमिलरली एरिया ऑफ ग्राफ बी निकालो, खड़ाखट निकालो, आप खुद निकाल सकते हो। हाफ ऑफ एरिया ऑफ कार बी, हाइट इंटू बेस। हाइट कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर को चेंज किया तो कितना है 0.83। बेस कितना है 10 सेकेंड। बेस कितना है यहां से यहां तक का 10 सेकेंड। तो इसको चेंज करो 5। क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है ना। आप अपनी नोटबुक में पेज नंबर 113 पर एक ग्राफ देखेंगे, नहीं 112 पर ही एक लास्ट में ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो जो मैंने अभी यहाँ पर आपको डायरेक्टली बना दिया है ना, यहाँ पर मैं इतने स्क्वायर्स बना नहीं पाया, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब जूम करके थोड़ा सा इस ग्राफ को देखेंगे तो आप क्या देख पा रहे हो, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, वर्टिकल वाई एक्सिस में देखना, डिस्टेंस जहां पे लिखा हुआ है 0 से 4 के बीच में 7 स्क्वायर्स है। कितने स्क्वायर है 0 से 7 के बीच में काउंट करना, 7 स्क्वायर्स है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहां से लेके यहां तक कितने स्क्वायर्स हैं 7 स्क्वायर्स हैं, ठीक है। चलो फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो उसने आपको इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है। अब डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ क्या डिनोट करता है, वेलोसिटी। डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ क्या डिनोट करता है, वेलोसिटी। सो ए बी सी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, उनके लिए अलग अलग वेलोसिटी की ग्राफ है। तो उसने बोला कि विच वन इज ट्रेवलिंग फास्टर। अब इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो फास्टर है, यानी कि कौन सी जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो देखो इनमें से मुझे बताओ कि कौन से वाले ग्राफ का एंगल, इसका एंगल ज्यादा होगा, इसका एंगल ज्यादा या इसका एंगल ज्यादा। तो आप देख पा रहे हो कि ग्राफ नंबर जो बी है इसका एंगल सबसे ज्यादा होगा। ग्राफ नंबर जो बी है उसका एंगल सबसे ज्यादा है। एंगल सबसे ज्यादा इसका मतलब उसका ग्राफ का स्लोप सबसे ज्यादा है। स्लोप इज ग्रेटर देन, तो उस ग्राफ का स्लोप क्या है सबसे ज्यादा है। सो बी इज मूविंग फास्टर। आंसर क्या होगा, बी इज मूविंग फास्टर। सेकेंड पॉइंट, आर ऑल देयर आर एवर एट सेम पॉइंट। यानी कि क्या कभी ए बी और सी ये तीनों कार हमेशा एक सिंगल एक पॉइंट पे रहेंगे। ए बी और सी तीनों कार्स हमेशा किसी एक सिंगल पॉइंट पे रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये तीनों ग्राफ एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होते, ऐसे पास ऑन हो जाते, देखो ये ए का ग्राफ हो गया, ये बी का, ये सी का ग्राफ। ये बच्चों देखो यहां पर एक सेम पॉइंट से इंटरसेक्ट हो, यानी कि सेम पॉइंट पे कट हो रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूं सेम पॉइंट पे रहेंगे। तो यस द ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी आर एवर एट सेम पॉइंट। बट यहां पे क्या है, ए और सी ने यहां कट किया, ए और बी ने यहां कट किया, ए और सी ने यहां पे कट किया। तो तीनों ग्राफ्स के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट अलग अलग है, तो अलग अलग इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। सो पी का आंसर क्या हो जाएगा, नो। बी वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, नो। ऑल ऑफ दीज 3 पॉइंट्स नेवर मीट एट सेम पॉइंट, यानी कि कभी भी वो सेम पॉइंट पे नहीं मिलेंगे। बात करते हैं हाउ फार सी ट्रेवल्स व्हेन बी पासेस ए। जब बी ने ए को पास किया, यानी कि इस वाले ग्राफ की बात कर रहा हूं, तो बी ने ए को पास किया तो सी कितनी दूर जा चुका होगा, ऐसा पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करें उसके लिए आप थोड़ा सा अपने ग्राफ पे जूम करो, अपने ग्राफ पे जाओ अपनी बुक में, वहां पर आप देख पा रहे होंगे कि इधर 0 से लेके 4 तक के बीच में कितने स्क्वायर्स हैं, 7 स्क्वायर्स हैं। कितने स्क्वायर्स हैं,
7 स्क्वायर है। तो उन सबका एरिया कितना होगा 7 स्क्वायर से, तो 0 से लेकर 4 तक के बीच का एरिया कितना हो गया 7 यूनिट स्क्वायर। 0 से लेके 4 तक के जो स्क्वायर है उनका एरिया कितना हो गया 7 यूनिट स्क्वायर। ऐसे एरिया क्यों निकाला, क्योंकि इसका ग्राफ का जो एरिया है वो मुझे क्या देगा डिस्टेंस देगा। ठीक है, तो 1 यूनिट एरिया क्या होगा 4/7। 1 यूनिट एरिया क्या होगा 4/, चलो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। हाउ फार सी ट्रेवल्स व्हेन बी पासेस ए। तो फिर बी ने ए को पास किया यहां पॉइंट पे, तो सी बी ने जब ए को पास किया यानी सी कहां है 8 पर, कहां है 8 पर है, तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या है 8 पर। अब स्टार्ट कहां से हो रहा है सी का ग्राफ, यहां से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है यहां से, तो आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता लग जाए भाई। 0 से लेके यहां तक की ये तो कितनी है 8 किलोमीटर। 0 से लेके यहां तक तो कितना है 8 किलोमीटर। अब अगर यहां से यहां पता लग जाए तो आप ये बीच का गैप निकाल सकते हो, तो आप ये बीच का गैप निकाल सकते हो। वो यही पूछ रहा है हाउ फार सी ट्रेवल्स व्हेन बी पासेस है। तो इस ड्यूरेशन में बी ने ए को पास कर लिया, तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। यहां से यहां तक तो आपको पता चल गया फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट यहां से यहां तक का पता लग जाए। तो आपने देखा 0 से लेकर 4 तक के बीच में टोटल कितने ग्राफ्स हैं 7 ग्राफ्स। 0 से लेकर 4 तक के बीच में कितने ग्राफ्स हैं, कितने स्क्वायर्स हैं 7 स्क्वायर। काउंट किया होगा आपने ग्राफ में, तो यहाँ की जो ये वर्टिकल ग्राफ्स है ये कितने हैं टोटल 7 ग्राफ्स हैं। अब अगर सारे 7 ग्राफ्स हैं, ठीक है, 7 यूनिट एरिया बिटवीन 0 to 4 ऑन वाई एक्सिस, तो हर एक ग्राफ का कितना होगा, अगर ये 4 किलोमीटर तक कितने ग्राफ है 7 ग्राफ, तो एक ग्राफ कितने किलोमीटर का होगा 4/7 किलोमीटर। भाई 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 किलोमीटर तक कितने ग्राफ्स हैं 7 ग्राफ्स हैं, तो एक ग्राफ का कितना होगा 4/7 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि एक स्क्वायर 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक कितने ग्राफ्स कितने स्क्वायर्स हैं, काउंट करो अपनी कॉपी में अपनी बुक में काउंट करो। 7 ग्राफ्स है, सॉरी 7 स्क्वायर्स है, तो एक स्क्वायर का कितना किलोमीटर हो 4/7 किलोमीटर। तो अब आपको क्या पता लगनी चाहिए, यहां से स्टार्टिंग की इनिशियल पोजीशन पता लगनी चाहिए। तो स्टार्टिंग क्या है, एक ग्राफ का कितना किलोमीटर 4/7 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर के लिए कितने ग्राफ 4 × 4/7 16/7 किलोमीटर। तो यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाली पोजीशन है 16/7 किलोमीटर। अब आपको स्टार्टिंग की इनिशियल पॉइंट पता लग गया, फाइनल पॉइंट पता लग गया। 8 में 16/7 माइनस करो, इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 5.7। दूसरा क्या है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्स बाय द टाइम इट पासेस सी। यानी कि बी ने जब सी को क्रॉस किया, तो कितना दूर चली, आपको अच्छे से पता है कि एक स्क्वायर कट कितना किलोमीटर 4/7 किलोमीटर। तो अब बी ने जब सी को क्रॉस किया तो ये कितना चला 9 किलोमीटर। 9 × 4/7, तो कितने स्क्वायर क्रॉस करने पड़े इसको 9। यहां पर बी ने जब सी को क्रॉस किया, कहां किया भाई, ये 4 से थोड़ा सा ऊपर क्रॉस किया था बच्चे। बी ने सी को कहां किया था 4 से थोड़ा सा ऊपर, तो बी ने जहां सी को क्रॉस किया वहां से स्क्वायर कर लो, ये 7 और ये 8 और ये 9 स्क्वायर है, तो कितने स्क्वायर है 9। एक स्क्वायर का कितना किलोमीटर 4/7 किलोमीटर, तो 9 स्क्वायर का कितना 9 × 4/7 किलोमीटर, आंसर 5.14। कॉपी करो। ओके बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, a ball is gently dropped from a height of 20 meter if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square. With what velocity will it strike to the ground and after what time it will strike the ground? मतलब उसने अब क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो हम सारी चीज कैलकुलेट करने वाले हैं। तो फर्स्ट और सबसे बड़ी बात तो हमेशा ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता है, बस आपको उसकी बात सुनना आना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन हमसे दिल की बात कहता है और हमें कहता है कि आपको क्या करना है 20 मीटर के ऊपर चढ़ना, 20 मीटर के किसी पिलर पर जाके चढ़ाई करनी है। मैंने बोला ठीक है, चढ़ गए। और दूसरी बात, वहां से आपको जेंटली एक स्टोन को ड्रॉप करना है। कपच ड्रॉप करना अलग होता है और हाइट से किसी चीज को फेंकना अलग होता है। ड्रॉप करने का मीनिंग जस्ट आपने सिर्फ ड्रॉप किया, छोड़ दिया, कोई इसको वेलोसिटी नहीं दी।
उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी। फेंकने का मतलब क्या होता है, आप एक स्पीड के साथ मुझसे फेंकते हो, यानी कि अब क्या कर रहे हो, आप इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हो। सो ड्रॉप करने के केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 को कैच बड़े प्यार से, ठीक है। तो 20 मीटर की हाइट पे आपको जाके एक स्टोन को ड्रॉप करना है या एक बॉल को ड्रॉप करना है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ दिस, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है पक्का एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड, यानी कि ये क्या आ गया आपका एक्सीलरेशन, ये क्या आ गया एक्सीलरेशन। और जैसे ही एक्सीलरेशन आया है आपको कहां जाना है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहली बात तो सारी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के रख लो, कौन सी लगानी है वो बाद में डिसाइड करेंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी बोलो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें से कौन सी हमारे काम की है, कौन सी नालायक है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। फिलहाल कांस्टेंट एक्सीलरेशन आया, एक्सीलरेशन का जैसे ही नाम आया मैंने तीनों इक्वेशन यहां पे पुट कर ली। नेक्स्ट, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्टार्ट। अब ये क्या कहना चाहता है कि जैसे आपने ड्रॉप किया, धीरे 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 इसकी स्पीड बढ़ी, आपको वो निकालना है कि टकराने से जस्ट, भाई ग्राउंड पे टकराए, ग्राउंड पे टकराने के बाद स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ग्राउंड पे कोई भी बॉल टकराएगी तो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, इसका मतलब स्पीड 0। वो ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा कि टकराने से जस्ट पहले स्पीड क्या होगी, टकराने से जस्ट पहले। मान लो आपको क्या निकालना, वी फाइनल निकालना है। फिर वो एक और बात बोल रहा है कि ड्रॉप करके और नीचे ग्राउंड तक जाने में, ड्रॉप करके और नीचे ग्राउंड तक जाने में कितना टाइम लिया, वो भी निकालना है। तो फुल फाइनली आपको क्या क्या गिवन है वो पहले देख लेते हैं। ड्रॉप कर रहा है इसलिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम आपको सॉरी और क्या दिया आपको, डिस्टेंस दी हुई, यानी कि ये बॉल कितना चलेगी, 20 मीटर। ये बॉल कितना चलेगी, 20 मीटर चलेगी, बहुत बढ़िया। आपको एक्सीलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पक्का क्या क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। अब आओ पहले बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी, पहले किसकी बात करते हैं, फाइनल वेलोसिटी की। चलो फाइनल वेलोसिटी एक तो यहां से निकाली जा सकती है, यहां से निकाली जा सकती है। इसकी बात करूं तो मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए, यहां टाइम की जरूरत पड़ेगी। तो टाइम तो मेरे पास है, तो ये वाली तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। तो मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सी चीज अप्लाई करनी पड़ेगी, दिस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो अप्लाई सेकेंड इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन, अप्लाई थर्ड इक्वेशन कर दो। थर्ड इक्वेशन अप्लाई करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बोलो भैया बराबर, ठीक है, सही है बिल्कुल। v स्क्वायर आपको फाइंड करना है, u स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, प्लस 2 एज इट इज, एक्सीलरेशन की जगह 10, डिस्टेंस की जगह 20, 0 प्लस दिस 2 इंटू 10 इंटू 20 कितना हो गया ये, अरे बोलो भाई 400। v स्क्वायर कितना हो गया 400, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 400। अब आपको किसकी वैल्यू है ये, v स्क्वायर की। आपको क्या चाहिए, ओनली v, यानी कि इसका क्या करो, अंडर रूट ले लो। तो v स्क्वायर का अंडर रूट कितना v, 400 का अंडर रूट कितना 20, 400 का अंडर रूट कितना होता है भाई, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो 400 का अंडर रूट कितना 20, सिंपल सी बात 20 मीटर पर सेकंड। ये लो खत्म। यानी कि यहां जब टकराएगा, टकराने से जस्ट पहले जो इसकी स्पीड आएगी वो क्या होगी 20 मीटर पर सेकंड। बात करते हैं टाइम की, किसकी, टाइम की। टाइम के लिए अब आपके पास देखो, आपके पास v भी मिल गया, तो आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, यही लगा देते हैं। अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन करो। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v कितना है 20, u 0 प्लस एक्सीलरेशन 10, टाइम निकालना है। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 20 इज इक्वल टू 0 है तो 0 को छोड़ दो, 10 इंटू टी, भाई 0 प्लस है तो 0 प्लस करो तो वापस एज इट इज रख दिया। टी की वैल्यू यहां से कितनी है 20/10, टी की वैल्यू कितनी है 20/10, बोले तो 2 सेकेंड। तो यानी कि टाइम कितना लगा 2 सेकेंड लगा।
यानी कि इसको यहाँ से यहाँ गिरने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड। और आपको अच्छे से पता है आपके फ्रेंड भी गिरे हुए हैं, आपके फ्रेंड्स भी क्या है, गिरे हुए इंसान है साले, तो कितना 2 सेकंड में गिर जाते हैं, वही 2 सेकंड वाली चीज कॉपी करो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ ही नहीं है, सिंपल सा ग्राफ है, ठीक है, डिस्टेंस सॉरी स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ पूछा है। तो आपको इसमें ग्राफ में देखना पड़ेगा, आपके एनसीईआरटी में कोई ग्राफ नहीं बनाया हुआ, तो शेडेड एरिया लिखा हुआ, तो 0 से लेकर 6 तक का ये जो एरिया है ये शेडेड एरिया है। तो आपको बताना है कि ये जो ग्राफ है ये शेडेड एरिया का कितने डिस्टेंस, इस शेडेड एरिया में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो क्या है, डायरेक्टली आप इसका क्या निकालो, एरिया निकालो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अप्लाई कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल अप्लाई कर दो, इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ सॉरी हाफ ऑफ हाइट इनटू बेस। हाइट कितनी है 6, हाइट कितनी है 6, बेस कितना है 0 से लेके 4। जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 12 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी चलेगा, 12 मीटर डिस्टेंस चलेगा, खत्म। सेकंड केस, सेकंड बात इसमें ये बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। इस ग्राफ में कौन सा सा पार्ट है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार रिप्रेजेंट करता है। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ग्राफ बिल्कुल क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो। तो यहाँ पे देखो ये वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, कहां से कहां, 6 से लेके 10 तक। तो टाइम इज इक्वल टू 6 सेकंड से लेके 10 सेकंड के बीच में जो कार है वो कैसे मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। कॉपी करो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी में पेज नंबर 11 कितना है यार 113। ओके, पेज नंबर 113 पर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल। मतलब कुछ सिचुएशंस हमें दी हुई है, 3 सिचुएशंस हैं, ये पॉसिबल है या नहीं है, अगर है तो एग्जांपल बताने हैं। पहली है एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट करे, कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट करे जिसका एक्सीलरेशन हो लेकिन वेलोसिटी 0 हो। पॉसिबल है, बिल्कुल है। कब, देखो इसका सॉल्यूशन है, इट इज पॉसिबल एन ऑब्जेक्ट व्हेन, जैसे अभी हमने एक केस लिया था, याद है कौन सा केस, हाइट से मैंने किसी भी बॉल को ड्रॉप किया। तो जब हम हाइट पर बॉल को ड्रॉप करते हैं या किसी भी ऊपर की तरफ बॉल को उछालते हैं तो क्या होता है बच्चों, आप उसकी वेलोसिटी तो 0 है, आपने उस पर कोई वेलोसिटी नहीं दी, बट एक एक्सीलरेशन लगता है ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी एक एक्सीलरेशन लगता है। नेक्स्ट केस है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सीलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब ऐसी कोई ऑब्जेक्ट पॉसिबल है, ऐसा कोई मोशन पॉसिबल है जिसमें स्पीड यूनिफॉर्म हो, स्पीड क्या हो, यूनिफॉर्म हो, बट एक्सीलरेशन भी हो, मतलब एक्सीलरेशन भी होना चाहिए और स्पीड यूनिफॉर्म भी होना चाहिए। बल्कि आप क्या पढ़ते हो, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक्सीलरेशन भी हो और चेंज इन वेलोसिटी भी ना हो? तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। नेक्स्ट केस है, थर्ड केस है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, जब सर्कुलर मोशन पे करेगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो एक सर्कुलर पाथ पर अर्थ के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ पर वाउंड कर रही है। मतलब इस तरीके से सर्कुलर पाथ, सबको भी पता है कि सैटेलाइट कैसे मूव करती है, सर्कुलर पाथ पर। लेकिन जो उसने अर्थ से सर्कुलर पाथ बनाया हुआ है वो कितने रेडियस का है, 42250, 42,250 किलोमीटर की रेडियस का उसने सर्कुलर पाथ बनाया हुआ है। एक चक्कर अर्थ का पूरा करने में इस सैटेलाइट को कितना टाइम लग रहा है, 24 आवर्स। तो आपको बतानी है कि उस सैटेलाइट किस स्पीड से घूम रही है। तो आपको पता है सैटेलाइट की स्पीड का फॉर्मूला बोलो, सैटेलाइट की स्पीड का तो हमें पता ही नहीं। अरे जनरल यार, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पर सर्कुलर पाथ है तो डिस्टेंस क्या होगी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस कैसे निकालेगा,
सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी 2 पाई आर, ये वाला क्वेश्चन अभी किया हुआ है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था यार। 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितनी, रेडियस कितनी है 42250 किलोमीटर। टाइम कितना है 24 आवर्स। आप कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं, डायरेक्ट पुट करो स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 42250 डिवाइडेड बाय टाइम कितना 24। सोल्व करोगे तो आएगा 1106 समथिंग कुछ ऐसा आएगा। कितना आ रहा है 1106.4 किलोमीटर पर आवर। तो सैटेलाइट की स्पीड क्या होगी 11,065.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सैटेलाइट घूम रहा हो। तो बच्चों इसी के साथ आपके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस खत्म होते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। आज की क्लास यहीं डिसमिस करते हैं।